जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है हेक्सा। हेक्सा क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में, जैसा कि आपने देखा होगा, कि धातुओं को काटने के लिए किया जाता है और शीट मेटल में भी शीट मेटल को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो हेक्सा का फ्रेम होता है वह माइल्ड स्टील और कंड्यूम्ड पाइप का बना होता है। इसकी जो लंबाइयाँ होती हैं वह ब्लेड की लंबाई के अनुसार ही इसका साइज जो होता है वो निर्धारित किया जाता है। इसके जो फ्रेम होता है वो दोनों तरफ से समकोण पर मुड़ा हुआ होता है और दोनों तरफ, एक तरफ स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है तथा दूसरी तरफ इसकी हैंडल लगा होता है। हैंडल के साथ फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है। चलिए हम चित्र की सहायता से समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसे हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये एक फ्रेम दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। इसमें ये जो फ्रेम में आपको होल दिख रहे हैं, ये यदि ब्लेड की लंबाई अधिक होती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए होते हैं। ये आप बिंग नट देख रहे हैं। बिंग नट का क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है कि जल्दी से खोलने व जल्दी से कसने के लिए हाथ द्वारा किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होता है बिंग नट। ये जो आप देख रहे हैं एडजस्टेबल, ये ब्लेड होल्डर है। जब हम इसको खोलते हैं तो ये अंदर की तरफ आ जाता है और जब हम इसको कसते हैं तो ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जो ये बाहर की तरफ चला जाता है। देखते हैं, ये यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड होल्डर लगा होता है, ये हैंडल होता है। और यहाँ पर ये जो ब्लेड की जो पत्तियाँ होती हैं यहाँ पर क्या ये लगाते हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं रिटेनिंग पिन्स। ये आप जहाँ दो पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियों में दो छेद होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिटेनिंग पिन्स। अब बात करते हैं हेक्सा फ्रेम के टाइप्स के बारे में। तो ये दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो फ्रेम होता है ये समकोण पर मुड़ा होता है, इसे कहते हैं सॉलिड हेक्सा फ्रेम। और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। इसमें भी बिंग नट लगा होता है, रिटेनिंग पिन होती हैं, ब्लेड होती है, फ्रेम है, हैंडल है। और इसमें जो ब्लेड होती है वह फिक्स साइज की ही, जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्लेड का 300 mm, वही यूज की जाती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, हमने पीछे पढ़ा है तो आप देख सकते हैं। बिंग नट, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, हैंडल और ट्यूबुलर फ्रेम विथ होल्स फॉर लेंथ एडजस्टमेंट। लेंथ एडजस्टमेंट के लिए ये होल होते हैं, इनमें पिन फंसा दी जाती है जिस भी लंबाई की ब्लेड होती है उसके अनुसार। और ये फ्रेम माइल्ड स्टील का, और ये ट्यूबुलर फ्रेम होता है जो कंड्यूम्ड पाइप का बना होता है। अब हम हेक्सा में लगने वाली ब्लेड के बारे में कुछ जानकारियां समझ लेते हैं। हेक्सा ब्लेड प्रायः लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है और यह हाई कार्बन स्टील की भी बनी होती है। और इसकी लंबाई 250 mm से 300 mm तक होती है। अब बात करते हैं हम हेक्सा ब्लेड के प्रकार के बारे में। तो ये टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑल हार्ड और एक होती है फ्लेक्सिबल। ऑल हार्ड मतलब जो पूरी हेक्सा ब्लेड होती है वह पूरी ऑल हार्ड होती है, पूरी उसको पूरे ऑल हार्ड किया जाता है, अर्थात टेम्परिंग किया जाता है। और दूसरा है जो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में केवल उसके दांतों को हार्ड किया जाता है और बाकी की ब्लेड जो होती है वह होती है फ्लेक्सिबल, उसको टेम्पर। अब ब्लेड, जब हम बाजार में ब्लेड खरीदने जाते हैं तो उसका हमें दुकानदार को कुछ स्पेसिफिकेशन देना होता है। तो ब्लेड को खरीदते समय उसको स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो किस प्रकार देते हैं, लंबाई, पिच तथा प्रकार से। अर्थात जैसे हमारी ब्लेड है, हमें 300 mm की ब्लेड चाहिए तो हम उसे बताएंगे कि 300 गुणित, उसके बाद पिच 1.8 mm की पिच, और एल ए पूर्ण हार्ड ब्लेड,
अर्थात 300 mm लंबाई की हमें ब्लेड चाहिए है, 1.8 mm पिच होना चाहिए और पूर्ण हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब ब्लेड की सेटिंग देख लेते हैं। ब्लेड में मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की सेटिंग होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्टेगर्ड सेटिंग और वेव सेटिंग। स्टेगर्ड सेटिंग में एक दांत बाएं ओर झुका होता है, दूसरा दांत सीधा होता है और तीसरा जो दांत होता है वो दाईं ओर झुका होता है। बाईं ओर और दाईं ओर झुके जो दांते होते हैं वो ब्लेड के लिए रास्ता बनाने का काम करते हैं, और जो सीधा वाला दांत होता है वो जो मटेरियल हम काटते हैं तो उसको, या जो मटेरियल का बुरादा होता है तो उसको वो बाहर निकाल के फेंक देता है। अब बात करते हैं हम वेब सेटिंग के बारे में। तो इसमें वेब सेटिंग में जो दांतों का क्रम होता है वह लहरदार होता है। जैसा कि सांप चलता है लहरदार, वैसे ही इसका लहरदार क्रम होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि ये लहरदार सेटिंग होने से जो ब्लेड की जो मोटाई होती है उससे ज़्यादा ग्रुप बनता है, और जो ब्लेड होता है वह हमारे जो धातु हम काटते हैं उसमें फंसता नहीं है और आसानी से ब्लेड चलती जाती है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्लेड, अर्थात ब्लेड का चयन। तो जब हम कोई भी धातु काटते हैं तो उसको काटने से पहले हमें ब्लेड का चयन करना होता है। तो ब्लेड का जो चयन किया जाता है तो वह इस प्रकार से किया जाता है कि हमें धातु किस प्रकार की काटनी है। यदि हार्ड धातु काटनी है तो उस प्रकार की ब्लेड लेंगे, सॉफ्ट धातु काटनी है तो उस हिसाब की पिच के हिसाब से ब्लेड को चुनते हैं। अब ये पिच सिलेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम पिच को समझ लेते हैं कि पिच क्या कहलाता है। तो आपने ब्लेड में देखा होता है उसमें दांते बने होते हैं, तो एक दांते से दूसरे दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम पिच कहते हैं। तो इसमें बहुत प्रकार की पिच होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की: कोर्स, रफ, मीडियम और फाइन। तो चलिए इसे हम तालिका की सहायता से समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं पिच ऑफ ब्लेड, इसमें देखिए 4 प्रकार की ब्लेड दी गई हैं, मतलब 4 प्रकार की पिच दी गई हैं। इसमें देखिए यदि सॉफ्ट मटेरियल है आपके पास काटने के लिए, कॉपर है, ब्रास या लेड है, अर्थात तांबा है, पीतल है या फिर लेड है, तो आपको 1.8 मिलीमीटर पिच की ब्लेड की पिच को जो पिच होगी उसको यूज करना होगा। और दूसरी जो है माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन, तो इसमें 1.4 mm पिच वाली ब्लेड का चयन करना पड़ेगा। थर्ड है जो मीडियम कार्बन स्टील, इसमें 1 मिलीमीटर पिच वाली ब्लेड का चयन करना होगा। और फोर्थ है हाई कार्बन स्टील या हार्ड स्टील, एलॉय स्टील, और सीटों के लिए हमें 0.8 पिच प्रति मिलीमीटर वाली ब्लेड का चयन करना चाहिए काटने के लिए। दोस्तों, जो आप ये तालिका देख रहे हैं इसमें प्रत्येक परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, अर्थात एक क्वेश्चन आता ही है। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। जब भी हम धातु को काटना शुरू करते हैं तो काटने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि जो ब्लेड होती है उसकी तो वह सही तरह से कसी हो, अर्थात सही तरह से टाइट होनी चाहिए। यदि वह ढीली रहेगी तो उसके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है और दुर्घटना हो सकती है। दूसरी सावधानी की बात करें यदि, तो काटने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसके ब्लेड के जो दांते हैं वह किस ओर हैं। वो दांते जो हैं वो आगे की ओर झुके होना चाहिए, तभी हमारी ब्लेड सही लगी होती है। तीसरी सावधानी की यदि हम बात करें तो जब हम काटते हैं तो जो स्टोक होते हैं तो आगे की ओर काटते हैं तभी कटता है पदार्थ या धातु। तो जब आगे काटते हैं तो ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए, और जब हम वापस रिटर्न स्टोक करते हैं तो प्रेशर को हटा लेना चाहिए।
1 मिनट में हमें 40 से 50 स्ट्रोक लगाना चाहिए। ना ज़्यादा जल्दी जल्दी काटना चाहिए, ना ज़्यादा धीरे धीरे काटना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज़्यादा जल्दी जल्दी काटेंगे तो हो सकता है ब्लेड टूट जाए, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी उसका दांत कहीं फंस गया तो वो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो जिससे आपको कहीं हाथ में चोट लग सकती है। और जब भी हम कोई भी धातु काटते हैं तो जो काटी जाने वाली धातु होती है उसके हिसाब से हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यदि हम पीतल की हेक्साइन कर रहे हैं या पीतल को काट रहे हैं तो उस पर मिट्टी के तेल का कूलेंट का उपयोग करना चाहिए, और यदि माइल्ड स्टील काट रहे हैं तो सूखी हवा उसके लिए कूलेंट का काम करती है। अब अगली सावधानी आती है, जैसे हम कोई भी धातु काटते हैं और यदि ब्लेड बीच में ही टूट जाता है तो हमें जो पुराना कट होता है उस पुरानी ब्लेड के द्वारा ही पूरा करना चाहिए, और जो नई ब्लेड लगाते हैं तो उससे नया कट ही चालू करना चाहिए। जब भी हम काटना शुरू करते हैं तो धातु की जो आकार होता है उसे चेक कर लेना चाहिए, और उसकी कठोरता के अनुसार ही ब्लेड का हमें चयन करना चाहिए। यदि हमने अधिक हार्ड धातु में कोई सी भी फाइन पिच ब्लेड को चयन कर लिया तो उसमें उसके दांते खराब हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सावधानियाँ। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और बहुत ही जल्द ड्राइंग की क्लास चालू होने वाली है तो अपने मित्रों को बताएं। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।